हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे गुड एफएम चैनल में आपका स्वागत है। क्या हाल है, कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यह कहानी है जिसका नाम है मोर और नीलकंठ। बरसात का मौसम था। मोर सुंदर पंख फैलाए नाच रहे थे। पेड़ पर बैठे एक नीलकंठ ने उन्हें नाचते हुए देखा तो सोचने लगा कि काश मेरे भी ऐसे सुंदर पंख होते, तब मैं इनसे भी ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ता। कुछ देर बाद वह मोरों के रहने के ठिकाने पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोरों के ढेर सारे पंख जमीन पर बिखरे हुए हैं। उसने सोचा कि यदि मैं इस पंखों को अपनी पूंछ में बांध लूं, तो मैं भी मोर जैसा सुंदर दिखने लगूंगा। बिना देर किए उसके उन पंखों को उठाया और अपनी पूंछ में बांध लिया। वह बहुत प्रसन्न था। उसे लगने लगा कि वह भी मोर बन गया है। वह ठुमकता हुआ मोरों के बीच गया और घूम घूम कर उन्हें दिखाने लगा कि अब उसके पास भी मोर जैसे सुंदर पंख है और वह उनमें से ही एक है। मोरों ने जब उसे देखा तो पहचान लिया कि वो तो एक नीलकंठ है। फिर क्या, सब उस पर टूट पड़े। वे उस पर चोंच मारकर मोर पंखों को नोच नोच कर निकालने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने नीलकंठ की पूंछ में से सारे मोर पंख नोच दिए। नीलकंठ के साथीगण दूर से यह सारा नजारा देख रहे थे। सारे पंख मोरों द्वारा नोचकर निकाल दिए जाने के बाद दुखी मन से नीलकंठ अपने साथियों के पास गया, लेकिन वे सब उससे नाराज थे। वे बोले, सुंदर पक्षी बनने के लिए मात्र सुंदर पंख ही आवश्यक नहीं है। हर पक्षी की अपनी सुंदरता होती है। सीख, दूसरों की नकल न करें, स्वाभाविक रहें। गुड बाय, जय हिंद जय भारत। उम्मीद करते हैं कि हमारी यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कृपया हमारे गुड एफएम चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तहे दिल से प्रणाम।